हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके के दोस्तों टॉप 20 यानी दोस्तों टॉप कितने क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वो क्वेश्चंस है दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चंस दोस्तों हैं और आपको यहाँ पर लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पर नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको याद रखना है। अब देखिए एक यहाँ पर नारा है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। ये नारा किसका है? तो ये नारा चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मेघदूतम की रचना किसने की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेघदूतम की रचना किसने की। ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, विशाखदत्त। तो मेघदूतम की रचना किसने की दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कालिदास। मेघदूतम की रचना किसने की? तो कालिदास ने मेघदूतम की रचना की। अब देखिए कालिदास की दो महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाएँ और देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए दो महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाएं कौन है? मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए दो महत्वपूर्ण यहाँ रचनाएं हैं, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, यहाँ पर बड़ा नाम हो गया है ये मालविकाग्निमित्रम। और दोस्तों यहाँ पर जो एक दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये कालिदास की तीन महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद कर लेनी है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये तीनों रचनाएं कालिदास जी की हैं जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए एक और यहाँ पर विशाखदत्त हैं, इनकी एक फेमस रचना है जो पूछी जाती है बार बार एग्ज़ाम में कि मुद्रा राक्षस। रचना है दोस्तों मुद्रा राक्षस। तो ये मुद्रा राक्षस जो रचना है ये विशाखदत्त की है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, ये सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास जी की। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। और यहाँ पर मुद्रा राक्षस किसकी रचना है दोस्तों? विशाखदत्त की रचना है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 22 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च, 27 मार्च। तो आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और याद रख लेना है, इसी से संबंधित है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर आप याद रखेंगे कि 22 मई को दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता दिवस, जैव विविधता। देखिए अब इन तीनों को आपको याद रखना है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था। तो आपको बताना है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था
उसको किसने पूरा करवाया था? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन अकबर, शाहजहाँ, इल्तुतमिश, बलबन। तो देखिए यहाँ पर जो कुतुब मीनार का शुरुआत किसने की थी, कुतुब मीनार की नींव किसने या शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, यानी नींव रखी थी। और उसको पूरा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को यहाँ पर पूरा करवाया था। तो इसको आपको याद रखना है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछे कि कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी या कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पौधे का वह कौन सा भाग होता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है? तो फूल, पत्तियाँ, तना, शाखा, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पत्तियाँ। तो पत्तियों में एक विशेष प्रकार की रंध्र पाई जाती है, यानी छिद्र पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पर ग्रहण करता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो पत्तियों में वह छिद्र पाया जाता है या रंध्र पाया जाता है। तो पत्तियाँ इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है रूपी, टका, रुपया, एन। तो बांग्लादेश की मुद्रा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, टका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह क्या है? टका है। और बात करें दोस्तों एन की, तो एन को आपको याद रखना है कि एन आपकी जापान की मुद्रा है। कहाँ की दोस्तों? जापान की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी हो गई? टका। एन कहाँ की मुद्रा हो गई? एन जापान की मुद्रा हो गई। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो ये आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। कोलोराडो, पामीर का पठार, पोटेगयानिका पठार, पोटवार का पठार। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पामीर का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है ये आपको बताना है। भारत, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो विश्व का जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है वह दोस्तों अपना भारत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो दुग्ध उत्पादक यानी दूध का उत्पादन करने वाला देश दोस्तों भारत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो प्रेयरी जो घास का मैदान है ये दोस्तों कहाँ होता है? तो ये दोस्तों आपका पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर मिलता है? तो उत्तरी अमेरिका में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पर घास से बनता है। पूछा जाता है कि डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे कि डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और प्रेयरी घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पायरिया रोग किससे संबंधित है? जो पायरिया रोग होता है वह किससे संबंधित है? दांत में होता है, मसूड़े में होता है, नाक में होता है, मुंह में होता है। तो ये आपको बताना है कि पायरिया रोग कहाँ पर होता है, किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मसूड़े में दोस्तों यहाँ पर पायरिया रोग होता है, जो कि दांतों से खून निकलना, ये मसूड़े से जो खून निकलना वो होता है दोस्तों यहाँ पर पायरिया रोग। तो मसूड़े में होता है, ये आपको याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है और उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून, गोमुख। तो जो भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो वो दोनों वहाँ पर देवप्रयाग में मिलती हैं, यानी उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। अब देखिए यहाँ देवप्रयाग में मिलने के बाद वहाँ से जो नदी यहाँ पर बन के निकलती है वो गंगा नाम से जानी जाती है, यानी देवप्रयाग से हमारी जो गंगा नदी है वहाँ पर गंगा नाम से जानी जाती है वहाँ से निकलने के बाद। तो देवप्रयाग इसका राइट आंसर होगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। यमुना नदी, नर्मदा नदी, सतलुज नदी, भागीरथी नदी। तो सरदार सरोवर बांध जो दोस्तों है ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ पर है दोस्तों, किस राज्य में। तो गुजरात, आपको याद रखना है कि गुजरात में है। तो यहाँ पर आपको याद हो गया होगा कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दही में मौजूद अम्ल है, यानी दही में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल मौजूद है या कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल यहाँ पर दही में पाया जाता है। अब देखिए बात करें सिट्रिक अम्ल की, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा। तो इन सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल कहाँ पर, दोस्तों फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। चींटी के जो काटते हैं चींटी और बिच्छू के डंक में, तो इन सब में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अब एक यहाँ पर आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर सिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर बात करें ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल दोस्तों टमाटर, पालक, इन सब में क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है जो एग्ज़ाम में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि किस मुग़ल शासक ने आगरा के किले को बनवाया था। तो कौन सा मुग़ल शासक था जिसने आगरा के किले को बनवाया था। बाबर, शाहजहाँ, अकबर, औरंगज़ेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। तो यहाँ पर देखिए आगरा के जो किलों को बनवाया था वह अकबर ने बनवाया था। अब आपको देखिए शाहजहाँ है तो आपको पता होगा शाहजहाँ जिसने यहाँ पर ताजमहल आगरा का, तो ये किसने बनवाया था आगरा का ताजमहल, ये आपका शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो आगरा का किला है अकबर ने बनवाया था और शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर जो गुप्त साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और देखिए गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम प्रतापी शासक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। यह प्रतापी शासक था गुप्त साम्राज्य का, प्रतापी शासक गुप्त साम्राज्य का था चंद्रगुप्त प्रथम। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना, तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। तो बनिहाल किस राज्य में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा किसने लिखी। तो तुगलकनामा रचना किसकी है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुगलकनामा जो लिखी थी वह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, अमीर खुसरो ने लिखी थी आपका यहाँ पर तुगलकनामा। अब देखिए बात करें यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत ही फेमस रचना है, उसको आपको याद रखना है, पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। पद्मावत किसी की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। और तुगलकनामा किसके? तो अमीर खुसरो की। तो इन दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय, यहाँ पर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। तो जो रिजर्व बैंक है आरबीआई है दोस्तों, उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, ये आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो स्थापना कब होती है। तो 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की यहाँ पर क्या होती है? स्थापना होती है। यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है वह 1 जनवरी, तो यहाँ पर आपको 1 जनवरी 1949 देखिए अब ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि इसका जो आरबीआई का स्थापना होता है वह 1 अप्रैल 1935 को होता है, और इसकी जो राष्ट्रीयकरण वर्ष है वह 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो देखिए हमसे पूछा है राष्ट्रीयकरण, तो 1949 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 1949 में। और यहाँ पर डेट था 1 जनवरी 1949 में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि उपनिषद कितने हैं, यानी उपनिषद की संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो उपनिषद की जो संख्या है दोस्तों वह 108 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद कितने हैं? 108 है। और पुराण, तो पुराण कितने हैं दोस्तों? पुराण की संख्या 18 है, ये आपको याद रखना है। उपनिषद 108 है, पुराण 18 हैं। और यहाँ पर 4 कितने हैं? वेद क्या होते हैं दोस्तों? वेद, यहाँ पर वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर है जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी। यानी वह कौन सा शहर था सिंधु सभ्यता का जहाँ पर बंदरगाह था? तो ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, जिस शहर में बंदरगाह था वह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। तो लोथल में दोस्तों, लोथल एकमात्र शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पर बंदरगाह था। और यह कहाँ पर है? तो यह आपका गुजरात में है, भारत में है, और यहाँ पर गुजरात में। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।